आज की व्लॉग होने वाली है हमारी कोलकाता राजधानी में। दिस वाज द फर्स्ट राजधानी ऑफ इंडिया। गाड़ी की रेक देखो भाई, चमक रही है, लिटरली चमक रही है पूरा। गाड़ी में हम लोगों ने बोर्ड कर लिया, मैंने बोर्ड कर लिया। अभी जर्नी शुरू होने में करीबन 20 मिनट बचा है। क्या भयंकर तूफान हो रही है, देखो एक बार पूरा सफ़ेद दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर पैकेजिंग की तो बात ही अलग है। इतना खूबसूरत तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से पैकेजिंग करके खाना को परोसा गया है। वहाँ पर भयंकर तूफान हो रही है, साथ ही साथ बारिश भी शुरू हो गई है। दिल्ली कानपुर जो लाइन है, नॉन स्टॉप गाड़ियाँ यहाँ पर भागती है। लाइक लिटरली यहाँ पर नॉन स्टॉप क्रॉसिंग वगैरह मिल रही थी। राजधानी एक्सप्रेस नाम ही काफ़ी है, लेकिन जब ये चलता है दिल्ली से लेके हावड़ा के रास्ते, तो सफ़र सिर्फ फास्ट नहीं, फर्स्ट क्लास फील देता है। ट्रेन नंबर 12306 कोच A1, और इस जर्नी में हर चीज़ थी। शानदार सर्विस, पाइपिंग हॉट फूड और एक वाइब जो सिर्फ राजधानी में मिलती है। ये वीडियो एक नॉर्मल ट्रेन व्लॉग नहीं, ये है एक एक्सपीरियंस। तो चलिए चलते हैं उस ट्रेन में जिसका स्टेटस आज भी अनबीटेबल है। हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी को फिर से एक नए व्लॉग में। बहुत दिनों से, लिटरली बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि हावड़ा राजधानी में ट्रैवल करो दीदी, कोलकाता राजधानी में एक व्लॉग बनाओ। आपने शियालदह राजधानी तो कवर किया है, पर हावड़ा राजधानी कवर नहीं किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना, बहुत दिन हो गया सच्ची में, मुझे भी कवर करना था, तो उसी में जर्नी की जाए। जब मैं दिल्ली आई हूँ और मुझे कोलकाता ही जाना है, तो क्यों ना हावड़ा राजधानी से ही जाया जाए। तो इसलिए आज की व्लॉग होने वाली है हमारी कोलकाता राजधानी में। दिस वाज द फर्स्ट राजधानी ऑफ इंडिया। गाड़ी नंबर है 12306, वाया पटना हमारी गाड़ी चलने वाली है। गाड़ी की जो शेड्यूल डिपार्चर टाइम है वो है 4:40। अभी इसलिए मैं ऑलरेडी स्टेशन पे आ चुकी हूँ। एंड गाड़ी पहुँचेगी हमारी कल 12:15 पे शेड्यूल टाइम है हमारी हावड़ा पहुँचने की। बीच में हमारी गाड़ी की 7 हॉल्ट है और गाड़ी करीबन 1513 किलोमीटर की अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस कवर करेगी। तो काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है। और पता ही है राजधानी है तो मतलब फूड भी इंक्लूडेड होती है। बहुत मतलब प्रीमियम ट्रेन है इंडिया की, तो काफ़ी बढ़िया जर्नी होने वाली है। हम लिटरली एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। मतलब कौन एक्साइटेड नहीं होगी भाई, हावड़ा राजधानी है ये। वैसे तो शियालदह राजधानी में, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं ऑलरेडी जर्नी कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। बहुत दिन हो गया है वैसे, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट को याद में रखते हुए आज की ये खास जर्नी होने वाली है। तो चलिए प्लेटफॉर्म नंबर पे चलते हैं। एक बार बोर्ड में चेक कर लेंगे कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ियाँ आने वाली हैं, उसके बाद जर्नी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो न्यू दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस ऑलरेडी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी हुई है, और हमारी जो गाड़ी आने वाली है वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे आने वाली है। तो चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे जाकर मिलती हूँ आपसे। देख सकते हो कि एज़ यूजुअल न्यू दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। एंड सुबह जो था ना, बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी थी, बट अभी देखो क्लाउडी हो रहा है, पता नहीं बारिश भी हो सकती है। मैं तो विश कर रही हूँ कि मुझे जर्नी के दौरान कुछ बारिश मिल जाए। और देख सकते हो ओवरकास्टेड हो गया है। एक बार रेलवे स्टेशन की हालत देखो, ये 14 नंबर प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म में भीड़ देखो एक बार। यहाँ पर लिटरली रस्सी लगा के RPF मेंटेन करते चीज़ें देख सकते हो। बहुत सारे RPF ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं एंड दे आर टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ इट। मतलब चलने वाली काम करते हैं RPF, बहुत ही मतलब ऐसे काम करना पड़ता है ना यहाँ पर। इतने सारे भीड़ में लोगों को मेंटेन करना, गाड़ियों को सही टाइम पे मतलब सब कुछ मेंटेन करना, लाइक दिस इज़ हैट्स ऑफ टू RPF जितना ध्यान रखते हैं। एंड ये जो ट्रेन है हावड़ा राजधानी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मुझे पहले से ही सत्या मल्हार साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पर शूट करने नहीं देते उतना, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से चीज़ों को मेंटेन किया जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग। देखो मैं ब्लॉगर के पर्सपेक्टिव से तो बात नहीं कर सकती ना, बिकॉज एक तो गिने चुने ब्लॉगर्स है, बट पैसेंजर की सेफ्टी इज़ द फर्स्ट थिंग। तो सेफ्टी के हिसाब से दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो मेंटेन काफ़ी अच्छे से की जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉर्मल ट्रेन से भी मैंने जो लास्ट फ्यू डेज़ में ट्रैवल किया है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखी जा रही थी इन चीज़ों की। तो मतलब राजधानी जैसे प्रीमियम ट्रेनों की तो ध्यान रखनी ही पड़ेगी, राइट। तो देखते हैं जितना मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा मैं उतना शूट करूँगी। और ये जो जर्नी है मैं 2 पार्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए अभी अपने कोच की तरफ चलते हैं। मेरी जो कोच नंबर है वो है A2 और सीट नंबर है 35। आई एम वेरी लकी कि मुझे मेरा फेवरेट सीट मिली है, विच इज़ द साइड लोअर सीट। और 2AC में जर्नी करो और साइड लोअर मिल जाए तो अपना एक केबिन मिल जाता है, तो दैट इज़ द बेस्ट। और मुझे वही मिला है।
तो चलिए ट्रेन की तरफ चलते हैं, बोर्ड करते हैं ट्रेन को, फिर आगे की बात आप लोगों को जर्नी के साथ साथ करते रहेंगे। गाड़ी की रेक देखो भाई, चमक रही है, लिटरली चमक रही है पूरा। यू कैन सी योर ओन रिफ्लेक्शन, इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा है गाड़ी। मज़ा आ गया भाई। इसी दिन का वेट था, इंतज़ार था बहुत दिनों से मैंने सोच के रखा था कि मुझे इस ट्रेन में तो जर्नी करनी है। दिल खुश हो गया। यहाँ से देख लो शालदा राजधानी, अभी जस्ट डिपार्चर हुई शालदा राजधानी की, और यहीं पे खड़ा है हावड़ा राजधानी। पास वाले प्लेटफॉर्म से निकल रहा है शालदा राजधानी। वाह, इसी ट्रेन में मैंने ऑलरेडी जर्नी की हुई है। बहुत सही कह रही है दोनों ही। वैसे मैंने जर्नी किया था शियालदा से दिल्ली के रास्ते, और ये वाले राजधानी मैं कवर कर रही हूँ दिल्ली टू हावड़ा की तरफ। अभी गाड़ी में हम लोगों ने बोर्ड कर लिया, मैंने बोर्ड कर लिया। अभी जर्नी शुरू होने में करीबन 20 मिनट बचा है। टाइम अभी हो रही है 4:35, 4:50 पे हमारी डिपार्चर है। और यहाँ पर सत्य और मल्ला दोनों आए हैं स्टेशन तक छोड़ने के लिए। टाइम है वैसे कुछ देर, तब तक आराम करते, थोड़ा चिल करते हैं, जब उसके बाद जाकर आप लोगों को डिपार्चर दिखाती हूँ। बाय बाय। तो चलो हमारी जर्नी भाई हो गई है शुरू। यहाँ पर देख सकते हो बहुत खूबसूरत सी मौसम के साथ एकदम राइट टाइम पे, टाइम देख लो, एकदम राइट टाइम पे हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। उस प्लेटफॉर्म पे देखो पूरा रस्सी लगा के आरपीएफ कैसे मेंटेन कर रही है। जो जनरल की लाइन है उसको बहुत तगड़ी तरीके से मेंटेन की जाती है। मतलब 2-3 आरपीएफ तो मुझे यहीं से दिख रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे भी देखो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, और गाड़ी हमारी छूट चुकी है। तो भाई क्या मौसम बनी है, मतलब दिस इज़ द वेदर दैट आई डाई फॉर। दिल खुश हो गया। इतना गर्मी था दिल्ली में, इतना गर्मी था दिल्ली में थ्रू आउट, मतलब सुबह से लेके निकलने के टाइम तक 1 सेकंड के लिए भी बाहर वेट नहीं किया जा रहा था। और अभी जाके वेदर इतना खूबसूरत बन गई है, दिल खुश हो गया। ट्रैफिक लगी हुई है रोड पे। शिवाजी ब्रिज स्टेशन को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं अभी। लास्ट टाइम जब शियालदा राजधानी से मैंने ट्रैवल किया था तो यहीं से रुलाते लेके गया था हमारी राजधानी को। पता नहीं सारे ट्रेन आगे जा रहे थे सिवाय मेरे राजधानी के। और यहाँ पर देखो नीचे तूफ़ान आने वाला है ऐसा लग रहा है। वार्निंग भी आ गई है, मैंने देखा वेदर फोरकास्ट चेक कर रही थी तो तब वार्निंग दिखा रहा था हेल स्टॉर्म का। यहाँ पर देखो भयंकर तूफ़ान शुरू हुई है। इतना अच्छे से समझ ना आ रहा हो क्योंकि मैं ट्रेन के अंदर से वीडियो ले रही हूँ, ट्रेन के बाहर से नहीं। दरवाज़ा बंद होती है एंड इज़ ऑल्सो नॉट सेफ़ टू स्टे आउट। यहाँ पर ट्रेन जो है राजधानी बहुत तगड़ी स्पीड से चलती है, बट तूफ़ान काफ़ी अच्छे से हो रही है और ज़ोर से आ रही है। और मैंने अभी दिल्ली क्रॉस किया ना, तो दिल्ली में सत्य और मल्हार मुझे बोला कि अभी वहाँ पर भयंकर तूफ़ान हो रही है, साथ ही साथ बारिश भी शुरू हो गई है। भाई आई जस्ट होप कि मुझे रास्ते में बारिश में मिलता है। मुझे बहुत पसंद है बारिश और ट्रेन जर्नी साथ साथ। मोस्ट ऑफ द शॉट्स आपको ट्रेन के अंदर से ही दिखाऊंगी बिकॉज इसमें आरपीएफ की बहुत कड़ी निगरानी होती है। देख सकते हो ये पूरा जो है ना वो ना ब्लरनेस नहीं है, ये पूरा धूल उड़ रही है, पूरा धूल उड़ रही है। भाई साहब देखो तूफान शुरू हो गए हैं।
यहाँ पर ट्रैक्स देखोगे तो समझ आएगा कि बारिश भी हो रही है। ट्रेन के अंदर से उतना अच्छे से मैं आप लोगों को शायद से दिखा ना पाऊँ, बट बहुत ज़ोर की तूफ़ान बारिश दोनों साथ ही साथ हो रही है। तो जर्नी शुरू होते होते ही यहाँ पर फर्स्ट जो चीज़ है बॉटल वो आ गई है। दिस द फर्स्ट सर्विस। अभी थोड़ी देर में ही हमारी जो पूरा सर्विस है कैटरिंग का वो शुरू हो जाएगी। स्टेशन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। देखते देखते आनंद विहार तक पहुँच गए। यहाँ पर वैसे बारिश नहीं हुई है, जैसे पहले तक बारिश हो रही थी ना, यहाँ पर बारिश की बूंद भी नहीं है कुछ भी, बस तूफान से दूसरा हो रही है सब जगह पे। बहुत नाटकबाजी। हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ, क्या भयंकर तूफान हो रही है। देखो एक बार पूरा सफ़ेद दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। ज़्यादा जोर से तूफान हो रही है। यहाँ पर देखो अभी पैसेंजर नहीं आया। मैं एक बार इंटीरियर दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर देखो पूरा बेड रोल वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पर तो लगाया हुआ भी है एंड देख सकते हो प्रॉपर जो मतलब पिलो है उसमें भी कवर चढ़ी हुई है। साफ़ सुथरा के बारे में अलग से क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई एकदम मेंटेन की गई है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ से देखो ट्रेन, क्या टाइमिंग थी। बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ हमें यहाँ पर ट्रेन मिल गई। बहुत बढ़िया था। और एक बार आप लोगों को मैं अपनी सीट दिखा देती हूँ। दिस इज़ द साइड लोअर सीट। यहाँ पर जो बॉटल था वो तो प्रोवाइडेड हो गई है, बाकी साइड पर में भी कोई नहीं है। मोस्टली कानपुर वगैरह से भी बोर्डिंग होगी, खाली है बहुत सारी सीट, बट बोर्डिंग तो हो जाएगी। आई विश कि मैं आप लोगों को बाहर से दिखा पाती। ये जो तूफ़ान चल रही है, बट देयर इज़ नो वे कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो अंदर से जितना पॉसिबल हो पा रही है मैं दिखा रही हूँ। वहीं भयंकर तूफ़ान हो रही है लिटरली। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में RPF घूम रहे थे। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ओपन द डोर एंड शो यू गाइस। ये देखो पूरा बाहर धूल धूल हो गया है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बाहर का भी साफ़ सफाई देखो तो बहुत अच्छी तरीके से अभी तक तो साफ़ सफाई मेंटेन्ड है। होपफुली ये थ्रू आउट द जर्नी भी मेंटेन होगी। वैसे अभी वॉशरूम क्लोज है, नहीं तो वॉशरूम भी आप लोगों को दिखा देता कि वॉशरूम का साफ़ सफाई कैसे मेंटेन की जा रही है। तो ये देख लो भाई, हमारी जो इवनिंग स्नैक्स है वो आ गई है। गर्मा गर्म समोसा। वाह, समोसा की पैकेजिंग जो है ना वो नए तरीके से गया है इन लोगों ने। पहले एक पेपर पैकेट में आता था, वो चेंज करके अभी प्लास्टिक में बहुत बढ़िया तरीके से समोसा का पैकेजिंग हुआ है। एंड दिस इज़ नॉट इवन कोल्ड, दिस इज़ मतलब गर्म है एकदम, बीका जिका है, बहुत बढ़िया लगा। ये एक मिक्सचर दिया है, डाइट मिक्सचर। अनदर गुड थिंग पीनट चिक्की मुझे बहुत पसंद है, ये भी बीका जिका है। यहाँ पर चाय की कीट है और ये है सैंडविच जो कि
राजधानी और दुरंतो दोनों ट्रेन से मिलती है। वैसे तो देखने की बात ये है कि इसका टेस्ट थर्ड एसी जैसा है या फिर डिफरेंट है, बिकॉज कभी कभी इसका टेस्ट बहुत ही फालतू होता है, तो विल सी दैट। दिखने में बहुत क्यूट है ये। ट्राई कर लेते हैं। इसकी जो स्टफिंग है ना, कचौड़ी होती है ना, जो कचौड़ी का स्टफिंग होती है वो समोसा में डाला है। ये बहुत क्रिस्प है, स्टफिंग भी अच्छा है, स्टफिंग एकदम अच्छे से डाला हुआ है, सही है, बहुत टेस्टी है। सैंडविच भी ट्राई कर लेती हूँ, उन लोगों को रिव्यू कर देती हूँ। पता नहीं, मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा है इसका ब्रेड, बट विल सी। नहीं, सैंडविच अच्छा है, कभी बहुत घटिया आता है। दुरंतो में मेरा एक्सपीरियंस था, अच्छा नहीं आया था बिल्कुल भी, बट दिस वन इज़ गुड, अच्छा है। बट देखो, गर्म पानी उन लोगों ने प्रोवाइड किया है, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी दे हैव प्रोवाइडेड टी किट। ये आपको खुद से चाय बना लेनी पड़ेगी। वैसे आई एम नॉट अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ चाय, तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए चाय नहीं पीने वाली हूँ। वैसे समोसा आई हैव। अभी यहाँ पर देखो तूफ़ान नहीं हो रही है, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट आसमान अभी भी ओवर कास्टेड है। फिर से दूसरा कोई प्लेटफॉर्म को हम लोग स्किप कर रहे हैं। मतलब सोचो, दिल्ली से ना कानपुर तक कोई भी हॉल्ट नहीं है गाड़ी की, गाड़ी नॉन स्टॉप भागती है। सिकंदरपुर आई गेस हम लोगों ने क्रॉस किया, नॉन स्टॉप भागते हैं, सीधा जाके 9 साढ़े 9 बजे हम लोग कानपुर जाके रुकेंगे। देर पहले देखो, मैं यहाँ पर फ्लैश लाइट जला के आप लोगों से बात कर रही थी। इवनिंग स्नैक्स का भी रिव्यू मैंने फ्लैश जला के किया। अब यहाँ पर ट्रेन आगे बढ़ गई है, धानवाड़ वगैरह क्रॉस हो गई है, इसलिए अभी जाके देखो यहाँ पर स्काई क्लियर हो गई है। थोड़ा बहुत क्लाउड अभी भी है, बट उतना नहीं है, उतना घना नहीं है। तो यहाँ पर फिर से देखो विदाउट फ्लैश भी बात कर सकते हो आप लोगों से। फिर से लाइट आ गई है, सनसेट जैसे हो रही है, अभी तक हुई नहीं है वैसे वाले। यहाँ पर चाय कॉफ़ी चले, यहाँ पर ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है। भाई ट्रेन का क्या स्पीड था, 5 सेकंड में ट्रेन की क्रॉसिंग हो गई। यहाँ पर अलीगढ़ जंक्शन की स्किप हो रही है, फुल स्पीड में स्किप करनी है। क्या स्किप था भाई साहब, मज़ा आ गया। यहाँ पर देखो साहब, यहाँ पर देखो कितनी खूबसूरत सनसेट हो रही है, इतना प्यारा दिख रहा है ना, वाह, बहुत खूबसूरत सनसेट है। सनसेट बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, तो आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस बाहर से कैसे दिख रही है। वैसे मैं दरवाज़ा बहुत ध्यान से खोल रही हूँ, आप लोगों को वो भी दिखा दूँ दरवाज़ा मैं कैसे खोल के रखी हूँ और कैसे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। सी दिस, इतना सारा दरवाज़ा खोला है और यहाँ से मैं शूट कर रही हूँ, आप लोगों को जूम करके दिखा रही हूँ। देखो अभी हम लोग टुंडला जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं। टाइम हो रही है अभी 7:12। गाड़ी हमारी नॉन स्टॉप भाग रही है और टुंडला जंक्शन को स्किप कर रही है।
क्रॉसिंग थी। अभी टाइम देखो 8:10 बज रही है, अभी हमारी जो डिनर है वो आ गई है। भाई पैकेजिंग की क्या बात करूँ मैं। हाँ भाई साहब, इतना बढ़िया पैकेजिंग किया। IRCTC के अलग से पैकेट में हल्का फुल्का लिख के रोटी आई है, रेडी टू ईट 3 रोटीज़, बहुत बढ़िया लगा। और यहाँ पर देखो मैंने वेज ऑप्ट की है, तो वेज का जो फुल मेन्यू है वो आ चुकी है। मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। एक्चुअली कहते हैं भाई टाइम मतलब लिटरली 8:10 बज रही है और डिनर सर्विस हो गई। और यहाँ पर पैकेजिंग की तो बात ही अलग है, इतना खूबसूरत तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से पैकेजिंग करके खाना को परोसा गया है। साथ ही साथ मैंने वेज ऑप्ट किया है। वैसे वो लोग आके पहले आपका प्रेफरेंस पूछ के जाते हैं डिनर के लिए और कल सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैंने दोनों का ही वेज ऑप्शन लिया है। तो वेज आ गया है और रोटी सर्व की गई है, रेडी टू ईट रोटी। मतलब ये चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखी है। मैंने बहुत सारे राजस्थान में ट्रैवल किया है, बट दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू एंड वेरी गुड इनिशिएटिव। रेडी टू ईट रोटी है, बहुत बढ़िया लगा मुझे। अभी कुछ ही देर बाद करीब 9 बजे के आसपास मैं डिनर करूँगी। अभी करने का मन नहीं है, वैसे खाना गर्म आया है। अब देखो मैं लेट करूँगी, तो लेट करते करते अगर खाना ठंडा हो जाए तो वो मेरी कसूर है, ठीक है। करीबन 9:30 बजे तक हमारी जो फर्स्ट हॉल्ट है कानपुर सेंट्रल वो आने वाली है। वहाँ पर जाके आपको कानपुर सेंट्रल की इन्फॉर्मेशन भी बताऊँगी। भाई खाना देखो एक बार, बहुत लजीज खाना आई है, देख के ही मतलब टेस्टी लग रही है। आई जस्ट ट्राई। दाल देखो, दाल काफ़ी गाढ़ी दाल है एक्चुअली। एक चीज़ बेटर है कि वुडन स्पून मतलब यूज़ एंड थ्रो स्पून जो है वो प्रोवाइड हुई है। मोस्टली स्टील का स्पून आता था, बट वो उतना हाइजीनिक नहीं होता है, बिकॉज धोना साफ़ करना कैसे होता है यू नेवर नो, सो इट्स अ बेटर ऑप्शन। अब बाद में ले सकते हैं क्या ये? ओके, इससे निकलनी है। ओके ठीक है। सो यहाँ पर स्पेशल थिंग जो है डेज़र्ट वो भी आ चुकी है। तो दाल जो है काफ़ी गाढ़ी है, टेस्ट कर लेती हूँ मैं। दाल नॉर्मल दाल है, ज़्यादा कोई फैंसी दाल नहीं है, बट बढ़िया है। मतलब सॉल्ट वगैरह ये सब कभी एक्स्ट्रा हो जाती है, वो सब कुछ नहीं है, बहुत सही है। पनीर में 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस पनीर है। ट्राई कर लेती हूँ। पनीर मुझे ठीक ठाक लगा, थोड़ा सा टेंगीनेस ज़्यादा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा बेटर हो सकता था। आई वोंट से दिस इज़ द बेस्ट दैट आई हैव एवर गॉट इन एनी प्रीमियम ट्रेन्स। थोड़ा सा बेटर हो सकता है बट ख़राब नहीं है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सूखी सब्ज़ी है वो भी देख ही लेती हूँ। ये ठीक ठाक है। अच्छा नहीं, दिस इज़ ओवरऑल डिनर। रोटी का अलग से तो देने की कुछ नहीं है, बहुत सही है। खाना फिनिश करते हैं, 9:30 तक कानपुर आएगा, कानपुर में जाकर मिलते हैं सीधा आपसे। हैव टू बी रियल, मैंने बहुत सारे प्रीमियम ट्रेन्स में जर्नी किया है, यहाँ तक कि शियालदह राजधानी में भी मुझे इससे बेटर खाना मिला था एंड इससे बेटर खाना हो सकती है। पनीर उतना कुछ खास नहीं है, टैंगी ज़्यादा है और दाल बहुत प्लेन है, थोड़ा सा और चौक वगैरह ज़्यादा होनी चाहिए थी। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये मुझे 3rd AC के जैसा लग रहा है। एंड लाइक सूखी सब्ज़ी भी ठीक ठाक है, मतलब लाइक बहुत ड्राई है। इट्स नॉट समथिंग लाइक यू विल लव टू हैव विथ रोटी, वैसा कुछ खास इसमें मुझे नहीं मिला। बस चावल अच्छा है इनका, चावल जीरा राइस है, उससे महक बहुत बढ़िया आ रहा है। मुझे पहले देख के लगा था कि पनीर तो अच्छी होगी, बट इट इज़ नॉट। लाइक आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड।
चलने वाली। हमारे फाइनली कानपुर रेलवे स्टेशन पे आप पहुँचे। 9:30 बजे इसकी अराइवल टाइम था, अभी 9:30 ही बज रहे हैं। एकदम परफेक्ट टाइम पे गाड़ी आके पहुँची यहाँ पर। दिल्ली कानपुर जो लाइन है, नॉन स्टॉप गाड़ियाँ यहाँ पर भागती हैं, लाइक लिटरली यहाँ पर नॉन स्टॉप क्रॉसिंग वगैरह मिल रही थी। कानपुर रेलवे स्टेशन के बारे में अलग से आप लोगों को क्या ही बताऊँ, आप सब ऑलरेडी इनसे वाकिफ़ हो कानपुर रेलवे स्टेशन के बारे में। वैसे इसको कानपुर नॉर्थ बैरक के नाम से पहले जानी जा रही थी, इसलिए इसका जो स्टेशन कोड है वो भी CNB है। एंड कानपुर जो रेलवे स्टेशन है वो इंडिया की 3rd बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है आफ्टर हावड़ा रेलवे स्टेशन एंड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। न्यू दिल्ली से मैं आ रही हूँ, हावड़ा में जा रही हूँ, तो सोचो मतलब सारे बिजी रेलवे स्टेशन क्रॉस करते हुए ही जा रही हूँ। और इंडिया के जो 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है ना, उनमें से एक है कानपुर, बिकॉज समझ सकते हो नाम से ही कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन नाम है इसकी। पैंडल जंक्शन और खड़गपुर जंक्शन, ये दोनों के बाद वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इंटरलॉकिंग सिस्टम भी कानपुर का ही है। तो मतलब इम्पोर्टेंस आई गेस आप लोग समझ सकते हो। अब यहाँ से गुजरती हुई कोई भी ट्रेन, वो चाहे मेल हो, पैसेंजर हो, सुपर फास्ट हो या फिर राजधानी जैसे कोई प्रीमियम ट्रेन, सारी ट्रेन यहाँ पर रुकती ज़रूर से है। तो सोच लो कि मतलब दिल्ली से हम लोगों ने जर्नी शुरू की है, बीच में से कोई भी इतने सारे प्लेटफॉर्म गई, टुंडला बोलो, फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म गई, कोई भी प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी की हॉल्ट नहीं होती है, राजधानी की हॉल्ट नहीं होती है, बट कानपुर पे आके गाड़ी रुकती है। वैसे ही दुरंतो, वैसे शियालदह राजधानी के बोलो, सबकी हॉल्ट कानपुर में ज़रूर से होती है। अब यहाँ पर हमारी गाड़ी की हॉल्ट 5 मिनट की है। देख सकते हो कि मैं इस वक्त जर्नी कर रही हूँ। अब जैसे ये गाड़ी की जो एवरेज स्पीड है ना, मतलब हाई स्पीड 130 तक है और एवरेज भी 80 तक तो है ही एवरेज स्पीड। तो मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ। और RPF की जो मतलब सिक्योरिटी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है और अटेंडेंट वगैरह भी दरवाज़ा खोलने नहीं देते। तो आई एम ऑल्सो मेंटेनिंग दैट, मैं अंदर से ही जितना पॉसिबल हो सकता है शूट कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। यहाँ तक आते आते पहले हमारी इवनिंग स्नैक्स और उसके बाद जो डिनर था वो सर्विस हो चुकी थी। डिनर हम लोगों ने कर लिया है और डिनर का जो रिव्यू था वो भी आप लोगों को दे दिया है मैंने। तो इसके बाद हमारी गाड़ी जाकर DDO पे रुकेगी, वो आते आते करीबन 11:45 तक हमारी गाड़ी की अराइवल है। उसके बाद पाटना होते हुए फिर झांसी, ये सब होते हुए हम लोग हावड़ा की तरफ बढ़ेंगे। अब 5 मिनट की हॉल्ट है, ऑलमोस्ट टाइम होने वाली है। तो चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं, फिर आप लोगों को डिपार्चर दिखाती हूँ मैं। यहाँ से बहुत सारी बोर्डिंग डिबोर्डिंग दोनों ही हुई है हमारी गाड़ी पे। सारे जो कोचेस थे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया, सारे कोचेस इतने बढ़िया थे, न्यू रेट्स यूज़ किए हुए थे। बट बस मेरी ही कोच इकलौती कोच है जिसके बाहर पूरा एड लगाई हुई है। कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा डिफरेंट है, यही सोच के मैं अपना जर्नी कंटिन्यू कर रही हूँ। फराक्का एक्सप्रेस यहाँ से निकल चुकी है कानपुर रेलवे स्टेशन से। हम वाली गाड़ी अभी भी रुकी हुई है, वैसे तो करीबन 10 मिनट हो गए है हमारी गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई है। देखते हैं गाड़ी कब तक छूटती है। पूरा भरोसा है कि राजधानी ये जो डील है अभी कुछ भी जो भी होगा, जितना भी होगा वो तो कवर कर ही लेगी। तो अभी देखो गाड़ी हमारी करीबन यहाँ पर 20 मिनट तक रुकी हुई थी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। अभी जाके हमारी गाड़ी छूटी है, टाइम देख लो एक बार। गाड़ी करीबन कुछ अच्छे खासे टाइम के लिए रुकी हुई थी यहाँ पर। बहुत सारे बोर्डिंग हुए हैं, रिपोर्टिंग तो नहीं हुआ, वैसे बोर्डिंग तो होते हुए मैंने देखा बहुत सारे, बिकॉज बहुत सारी सीट्स ऑलरेडी खाली थे। तो आई वॉज क्वाइट श्योर कि कानपुर से ही बोर्डिंग होने वाला है। यहाँ पर देखो बेडिंग मैंने लगा ली है, तो अभी जाते हैं रेस्ट करते थोड़ा सा बैठ के। और मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया रात की 11:45 में गाड़ी DDO पहुँचेगी, मतलब दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पहुँचेगी। तो अभी काफ़ी टाइम है, वैसे अभी जस्ट 10 बजने में 5 मिनट बचा है, तो करीबन 2 घंटे तो हमारे पास है। एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि उस टाइम पे मैं दरवाज़ा खोल पाऊँगी कि नहीं, बट आई विल शो यू गाइस फ्रॉम द विंडो से आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। एंड उसके बाद करीबन 4 साढ़े 4 बजे पाटना जंक्शन आने वाला है। तो बाकी का आगे का जर्नी का आगे देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पे जाके सीधा आप लोगों से मिलते हैं।